बार की बात है, एक माँ थी जिसके 12 बेटियां थी। वो 12 लड़कियां बहुत ही शरारती थी और हर एक की जबान बहुत लंबी थी। वे हमेशा आपस में झगड़ती रहती थी। घर में कभी शांति नहीं थी। एक दिन माँ ने तंग आकर कह दिया, मेरे कान भर गए हैं, तुम्हारे झगड़ों से तुम सब कौएं बन जाओ। वो सब तेजी से खुले दरवाजे से उड़ गई और उड़ते हुए माँ की आंखों में अपने पंख मारते हुए निकल गई। वे पश्चिम की दिशा में उड़ गई और फिर कभी नहीं लौटी। माँ बहुत दुखी हुई क्योंकि उसे अपनी बेटियां बहुत याद आने लगी, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। फिर उसे पता चला कि वो गर्भवती है और समय आने पर उसने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। जब बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने माँ से पूछा, माँ क्या मेरा कोई भाई बहन नहीं है? माँ ने कहा, बेटा तेरे अलावा मेरा और कोई बच्चा नहीं है। लेकिन बाद में गांव के लोगों से लड़के ने सुना कि उसकी 12 बहनें थी जो कौएं बनकर उड़ गई थी। माँ, मुझे गांव वालों से पता चला कि मेरी 12 बहनें थी। अब जब तक मैं उन्हें खोज नहीं लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। माँ ने बहुत रोका लेकिन वो नहीं माना। फिर माँ ने एक बोरे में खाना भरकर उसे विदा किया। लड़का चलता गया और दूर एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। जब वो वहां पहुंचा तब सूरज डूब रहा था। उस झोपड़ी में एक बहुत बूढ़ी औरत रहती थी, जितनी बूढ़ी औरत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने कहा, नमस्ते से बुजुर्ग माँ, तुमने मुझे नमस्ते कहा इसलिए मैं तुम्हें खा नहीं गई, वरना मैं तुम्हें खा जाती। इस जगह क्या कर रहे हो जहाँ ना आदमी आता है ना जानवर। तब लड़के ने उसे अपनी 12 बहनों की खोज के बारे में बताया। बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा सुबह हम पता करेंगे। फिर उसने लड़के को खाना दिया और दोनों सो गए। सुबह बूढ़ी औरत बाहर आई और लड़का भी उसके साथ था। उसने एक पुरानी सीटी में जोर से फूंका। कुछ ही पलों में सारी दुनिया के रेंगने वाले जीव वहां आ पहुंचे। बूढ़ी औरत ने उनसे पूछा, क्या तुमने कभी 12 कौओं को एक साथ उड़ते देखा है? सबने कहा, नहीं हमें ऐसा कुछ नहीं पता। फिर उसने उन्हें घर भेज दिया। सब सड़ते हुए चले गए। लड़के ने उसे धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। फिर एक दिन की दूरी पर वह फिर एक कुटिया पहुंचा। वहां की औरत पहली से भी ज्यादा बूढ़ी थी। लड़के ने कहा, नमस्ते बुजुर्ग माँ। उसने कहा, शुक्र है कि तुमने नमस्ते कहा, नहीं तो मैं भालुओं से कहकर तुम्हें फाड़ डलवाती। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जहाँ कोई आता जाता नहीं? लड़के ने अपनी बात बताई। अच्छा शायद कल हमें कुछ पता चल जाए। फिर लड़का सो गया। सुबह बूढ़ी औरत ने सीटी बजाई। इस बार सारे चौपाए जानवर वहां आ पहुंचे। उसने पूछा, क्या तुमने 12 कौओं को देखा है? सबने कहा, नहीं हमें ऐसा कुछ नहीं पता। फिर उसने उन्हें वापस भेज दिया। लड़का बहुत उदास हुआ और आगे बढ़ गया। चलते चलते वह तीसरी झोपड़ी पर पहुंचा जो एक ऊंचे पत्थर पर थी। वहां की औरत पहली 2 से भी ज्यादा बूढ़ी थी। उसने कहा, नमस्ते बुजुर्ग माँ, शुक्र है कि तुमने नमस्ते कहा, नहीं तो मैं उकाबों से कहकर तुम्हें नोच